चलो चैप्टर नंबर 17 स्वाभाविकम सादृश्यम। Nearly 2600 years ago, Acharya Panini had composed a book of grammar of Sanskrit language, namely अष्टाध्यायी। अब इसमें से क्वेश्चन निकलता है, ऊपर का भी जो पार्ट है इंग्लिश में दिया हुआ वो भी पढ़ना, उसमें से भी क्वेश्चन निकलता है। अब जैसे यहाँ पे है पाणिनि की रचना क्या है, पाणिनि हैड कंपोज्ड अ बुक ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज नेम्ड अष्टाध्यायी। अभी जो मिलाने के लिए आता है कि राइटर ऑथर हैं और बुक्स नेम है, तो अष्टाध्यायी रहेगा पाणिनि रहेगा, तो दोनों का मैच करना है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की व्याकरण की बहुत महत्वपूर्ण रचना है, विश्वविख्यात रचना है। द बुक हैज कवर्ड द होल ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इन अप्रोक्सीमेटली 4000 सूत्राज। इसमें 4000 सूत्र हैं इनके अष्टाध्यायी में। इधर घूम के बैठो, ठीक से बैठो। As it is believed in almost 100 or 150 years after Acharya Panini, Acharya Kartikeya has written Vartik on these भाष्य ग्रंथ। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रेजेंट लेसन है, जो मेन चीज है वो लिखवा दे रही हूँ। देखो जैसे ऑथर का नाम रहता है और मिलाने के लिए रहता है। हाँ बताओ कौन कौन रहा है, बताओ। फर्स्ट का कालिदास आएगा। वेरी गुड। इधर आओ इसको सुनते हैं। पाणिनि आएगा सेकंड। वेरी गुड। मोहनदास आएगा। तीसरे का करमचंद आएगा। चौथे का पाणिनि। फिर मोदी पता नहीं, ये नहीं पता, ये भी कालिदास है। ये है ना, ये नाटक है मालविकाग्निमित्र। हाँ, प्रसिद्ध नाटक है इनमें कालिदास का। और ये तुम लोग के बुक में है इसलिए मैंने ये नाम दिया, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम, 3 काव्य है, 3 महाकाव्य की रचना कालिदास ने की है। कुमार संभवम, मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम, तीनों में से कोई भी नाम हो तो कालिदास है। नाटक में है मालविकाग्निमित्र और विक्रमोर्वशीय, ये नाटक है। तो विक्रमोर्वशीय का चर्चा तुम लोग के बुक में मैंने नहीं देखा, मालविकाग्निमित्र का है, तो ये पूछा जा सकता है। और इसमें तीनों कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम वो रफ कॉपी में नोट कर लो। और एक मेघदूतम। ये तीन इनका काव्य है, ये नाटक है। एक विक्रमोर्वशीय भी है लेकिन उसको अभी बुक में नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, याद रखना चाहिए, लेकिन इस शब्द को याद रखना। हाँ बोलो। नहीं दिख रहा है, यहाँ आके बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ। और विष्णु शर्मा पंचतंत्र जानते ही हो। इधर बैठो ना, एक छोड़ के। In this present lesson, the discussion over Panini
Sthane Antargama has shown how the suggestion have been made regarding the consent given to these principles in respect of the relation of the mutual behavior of human beings, gravitation as well as तो फिर ये तो वैसा ही हुआ ना। बस फर्क यहीं क्या बैठो, पड़ा? यहीं बैठो, उसको खिसकाना नहीं है। कुछ दिखता है, आधा दिखता है सब कुछ। एक्चुअली देखे होंगे। यहाँ कोने में बैठो, यहाँ इतना पीछे नहीं करना है, फिर एक एक खिसकते जाओ। एक मिनट, अभी तुम पढ़ने आए वहाँ से यहाँ, कुछ लाए कॉपी पेन कुछ लाए? नहीं दिख रहा है, तो देख के कुछ नोट करोगे ना? तुम शांति नहीं करते, आपने वीडियो को अपना मशहूर रहेंगे, लाता है शांति से। चलो लास्ट वार्निंग, अब बात नहीं, ध्यान दो। पीरियड ही नहीं है कहाँ से? परंतु a student learning any one scripture should have the knowledge of the principles of various scripture. Here this lesson is selected to provide inspiration for such skills. यहाँ पाणिनि के बारे में उनके अष्टाध्यायी के अंतर्गत जो आए हैं स्थाने अंतरतमा, उस पे डिपेंडेंट ये सूत्र सब है। अभी आज मैं जो भी इस पे लिखूंगी वो इम्पोर्टेंट होगा। अगर तुम लोग इच्छुक हो पढ़ने के, ध्यान देने के, तो इसको नोट करना। फिर से पढ़ाती हूँ, 3 पीरियड है इसलिए। संसारे विविधा पदार्था सन्ति। संसार में बहुत से पदार्थ हैं, बहुत तरह के पदार्थ हैं। ठीक से आगे घूम के बैठो बेटा। तद्यथा स्वर्ण लौह आदयो धातवः। लिसन, तद्यथा स्वर्ण लौह आदयो धातवः। स्वर्ण सोना और लोहा आदि धातु, सोना है, लोहा है, स्टील है, तांबा है, पीतल है, बहुत सारे के धातु हैं। वट खादिरादयो वृक्षा। वट मतलब वट के वृक्ष जो होते हैं, वट वृक्ष। खर, खर भी कोई एक प्रकार का वृक्ष का नाम है। तो ये आदयो मतलब कि बहुत सारे वृक्ष हैं विभिन्न प्रकार के। गो घोटकादय पशवा च। गो मतलब गाय, घोटका मतलब घोड़ा, यानी कि आदय लगा हुआ है, गाय घोड़ा आदि बहुत सारे जानवर हैं। संसारे विविधा पदार्था सन्ति। इस संसार में बहुत तरह के पदार्थ, सोना लोहा आदि। डोंट टॉक। तद्यथा स्वर्ण लौह आदयो धातयो। उसमें से सोना लोहा आदि धातु। वट वृक्ष खर आदि वृक्ष, विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं। गो घोटकादय पशवा च। और घोड़ा और गाय आदि पशु विभिन्न तरह के हैं। एषु पुनः प्रत्येकमपि पदार्था भिन्ना भिन्ना भवन्ति। एषु पुनः, एषु मतलब इनमें से। मतलब तूने कोई और बोला अभी 12 दिन के तूने नहीं बोलते हैं जब अब जिसके मुंह से आवाज निकलेगी उसको मैं स्ट्रिक्टली सीरियसली बोल रही हूँ, भेजूंगी मैं बाहर। अथ च प्रत्येकं सुवर्णखण्डः परस्परम आकारेण प्रकारेण च भिन्ना भिन्ना भवति। इसमें सभी स्वर्ण पदार्थ, सोने जो है सभी आकार और प्रकार में भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि सोना अगर है तो सोना का कान का भी बनता है, हाथ का भी बनता है, गले का भी बनता है, बाउल भी बन सकता है। भिन्न भिन्न आकार प्रकार अलग अलग होते हैं सभी के। वस्तुतः अस्तित्व रूपेण सत्ता रूपेण वा एते पदार्था परस्परं भिन्ना सन्तीति प्रतीयन्ते। वस्तुतः अस्तित्व रूपेण, इनके अस्तित्व के रूप में या सत्ता के रूप में ये पदार्थ, अगर यूटी में तुम लोग के कम नंबर आए ना तब पूछूंगी। समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ फालतू में बोल रही हो?
मैम साइड प्लीज। वस्तुतः अस्तित्वरूपेण सत्तारूपेण वा एते पदार्थाः परस्परं भिन्ना सन्तीति प्रतीयन्ते। वास्तव में, वस्तुतः मतलब वास्तव में, अस्तित्व रूप में, ये आकार के रूप में या इनका जो प्रकार है बनने का, उस रूप में ये पदार्थ आपस में एक दूसरे से भिन्न होते हैं आकार प्रकार में। परंतु प्रत्यक्षतः परस्परं भिन्नेषु पदार्थेषु अपि किंचित् एकं स्वाभाविकम् आंतर्यम् अपि भवति। लेकिन प्रत्यक्षतः माने कि सामने दिखाई देते हुए, इन लाइट प्रकाश में जो हम सामने देखते हैं, प्रत्यक्षतः परस्परम भिन्नेषु पदार्थेषु अपि, जो भिन्न पदार्थ हैं, कोई बाउल है, कोई प्लेट है, कोई ग्लास है, या कान का है, हाथ का है, गला का है, तो इसमें कुछ स्वाभाविक आंतर्यम भवति, कुछ जो है इनके आंतरिक जो है ये एक सारता होती है। यानी कि सभी सोने के हैं, सभी पीतल के हैं, सभी स्टील के हैं, लेकिन आकार प्रकार में अलग अलग है। ते पदार्थाः यदा क्रियायां प्रयुक्ता भवन्ति, वे सारे पदार्थ यदा मतलब जब क्रियायां प्रयुक्ता भवन्ति, जब काम में प्रयुक्त होते हैं, जब वो अपने काम में लगते हैं, तदा अस्य प्रतीति भवति, तब इनकी प्रतीति होती है। तब पता चलता है कि है तो ये सोना का, लेकिन सबके कार्य अलग अलग हैं, आकार प्रकार अलग है। अस्य सिद्धान्तस्य उपदेशः द्वाविंशतिशतवर्षेभ्यः पूर्वं, द्वाविंशति क्या हुआ? विंशति मतलब 20, द्वाविंशति हो गया 22, और उसमें भी लगा हुआ है शतवर्षेभ्यः, तो 122। शत मतलब 100, सहस्र मतलब 1000, तो 122 वर्ष पूर्व आचार्येण पतंजलिना स्वकीय व्याकरण महाभाष्ये कृतः, आचार्य पतंजलि के द्वारा अपने व्याकरण में महाभाष्य में इन्होंने इसकी चर्चा की है। तत्र ते कथयन्ति, वहां वे कहते हैं। अभी इसमें से कौन कौन संधि विच्छेद निकाल रहे हैं वो बता रहे हैं। क्यों इतना देर से तुम लिखे ही नहीं? वो समझ रहा था। तो ये तो तुमको आता है, लिखो जल्दी। ऐसे ऐसा क्या समझा? फिर आर्यन एकदम शांत, जो पूछना है मेरे से पूछना है, हैंड रेज करके। लॉग प्लस आ गए हो, प्रत्येकम अपि, जब भी आता है संधि या समास, कभी भी आता है जिसके अंदर से ही आता है, वो कहीं और से आकाश में से नहीं टपकता है। जो आपको मिला है चैप्टर, उसके अंतर्गत ही रहता है वो वर्ड। किंचित प्लस एकम, रस पियो
हेडिंग संधि डाले डाले ना। हेडिंग संधि डाले। हाँ हाँ संधि है, ये सब संधि के वर्ड बता रही हूँ। जितना पार्ट अभी मैंने पढ़ाया उतने में ये वो दो डॉट है सेकंड का लास्ट में। कौन सा बेटा? सेकंड का लास्ट में बोले जो ऊपर है नीचे सेकंड ये? वो नहीं नीचे नीचे। हाँ उसमें जो लास्ट है वो डॉट है के ये ठीक है। नहीं इक्वल टू मैंने दिया है, इसका ये है, इसका ये एक संधि विच्छेद है। चलो इसमें इतना ही है। इतने पार्ट में अस्तित्व रूपेण सत्ता रूपेण आकारेण प्रकारेण घोटकादयः, इसमें है घोटकः प्लस आदयः। ये सुने ना आगे जाओ। क्या कि तुम लोग को इतनी हंसी क्या आ रही है? इस संधि विच्छेद में हंसी क्या आ रही है तुम लोगों को? कुछ हंसी नहीं आ रही, मैं तो शांति भी आता हूँ। इसमें हंसने जैसी बात है। अभी मैम आएंगी तो तुरंत बोलेंगे ऐसे एक एक करके बैठ गए हो। मैं दिखता नहीं स्क्रीन में। आप जवाब दे दो। पता नहीं क्यों नहीं दिखता है तुम लोगों को। चलो हो गया, लिख लिया। एक सेकंड तो ये जब देखा था के बाद 10 माइल के बैठे अगर वीडियो मारेंगे ना लोड़ा अलग करता है अपने बाप अड़े वाला के बोलो नौ पीएचडी को तो मातुला, मातुला का क्या मतलब होता है? मम्मी के साइड। हाँ मैटरनल अंकल, मामा तो मैटरनल अंकल बोलते हैं। पैटर्नल अंकल वो तो पता है संस्कृत पैटर्नल અને पैटर्नल એવું संस्कृत में बोले પપ્પાનું મમ્મીનું पापा પપ્રમ દમ પપ્રમ દમ और तो तुमरा क्या ऊपर गाना ले ले हमारे रंग की नहीं आती देखना पड़ेगा। ये हमारे चलो लिख लिया ये। हां मैम जैसे मातुलम को जैसे चाचा के लिए ना देख के बताऊंगी, मुझे भी ध्यान कुछ नहीं। कुछ पादम पते कर चलो देखो, समाजेषु समासेषु समवायेषु च अस्यताम् इत्युक्ते नैव कृशा कृशैः सह सहास्ते। आर्यन बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम, पूछ रहा था मेरे से पूछो। समाजेषु समासेषु समवायेषु, समाज में एक साथ बैठने पर इत्युक्ते नैव कृशा कृशैः सहास्ते, पतले जो है कृशा मतलब पतला थिन। मैम संस्कृत में पप्पा की साइड को क्या पैटर्नल अंकल बोलते हैं ऐसे तो। संस्कृत में मैं देख के बताऊंगी, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। जैसे मातुला का तो मतलब मामा है, तो चाचा को क्या बोलते हैं? फातुला हाँ नहीं नहीं कुछ है भ्रातृ नहीं बेटा, देख के बताऊंगी, गलत नहीं बताऊंगी ना, बताऊंगी तो सही बताऊंगी। ठीक है बताना। समवायेषु चास्यताम् इत्युक्ते नैव कृशा कृशैः सहास्ते, कृशा मतलब पतला थिन व्यक्ति, तो पतले व्यक्ति पतले के साथ नहीं बैठते हैं ऐसा बोल रहा है। कृशैः कृशैः सह न सहास्ते, न पांडव पांडुभिः, पांडव बोलते हैं जैसे पांडव जो है, पांडव जानते ही हो, और पांचों भाई को कहा जाता है वो, तो वो उनके साथ नहीं बैठते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम लोगों से, मन नहीं कर रहा है कि वीडियो बनाओ और पढ़ाओ तुम लोगों को। 10th क्लास में आके तुम लोग इस तरह से करते हो। एक बार में कितनी बार बोल चुकी? वो आगे है आप आगे करो, मैम को ऑर्डर दे रहे हो कि मैम कर दो। आप मैम कर दे इसकी रिक्वेस्ट कर रहा था आपको। हैंड रेज करना है और पूछना है कि मैम क्या मैं इसको बंद कर दूं, बोल दूं, जो भी है। येषाम् एव किंचित् अर्थकृतम् आन्तर्यं तैरेव सहास्ते, जिसमें
कुछ भी अंतर उनके साथ होता है। तैरेब, ये भी संधि है, तै प्लस एब, तैरेब। अब यहाँ पे तैर एब मत कर देना, तैर एब मतलब तै प्लस एब, तैरेब, तै प्लस एब। यहाँ विसर्ग का र हो गया, विसर्ग का क्या कहाँ चेंज होता है, ओकार बन जाता है, अवग्रह बन जाता है, स आधा स बन जाता है और र बन जाता है। तो यहाँ पे तैरेब है। अर्थात सामाजिके व्यवहारे भोजनार्थम निमंत्रिता जना आकारतः प्रकारतश्च भिन्ना भिन्ना भवन्ति। यानी कि सामाजिक व्यवहार में, सामाजिके व्यवहारे, जहाँ भी ऐसे वाला चिन्ह होता है, इसका क्या साइन होता है, बहुत बार बता चुकी हूँ। नीलेश स्टैंड अप। इसका क्या मीनिंग होता है, ऐसे वाला साइन जहाँ होता है, वने है, विद्यालय है, गृह है, तो इसका साइन क्या होता है, 1000 बार बता चुकी हूँ। इन और ऑन, में या पर। अगर नहीं आता है तो नोट करो मेन चीज को। ऐसे वाला चिन्ह कहीं भी दिखेगा, ये सप्तमी का एक वचन का रूप है, पूछा भी जा सकता है। जैसे कि इसमें कहीं वर्ड आएगा, वने गृह विद्यालय नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा समाजेशु, नहीं कितने चिन्ह है, हाँ नहीं, वो पूछा जाएगा क्या, सामाजिके, सामाजिके वर्ड में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, शॉर्ट में तुम लोगों को याद करने के लिए बता रही हूँ कि ऐसे वाला चिन्ह जहाँ भी देखना, सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, और ये इन या ऑन इसका चिन्ह है में या पर। जैसे वने है तो वन में, विद्यालय विद्यालय में, वृक्षे तो वृक्ष पर, वृक्ष में नहीं होगा, वृक्ष पर हो जाएगा। इसीलिए जहाँ मेन सूट करता है वहाँ में, जहाँ पर सूट करता है वहाँ पर। समाजिके समाज में, व्यवहारे व्यवहार में, समझ गए, वृक्षे वृक्ष पर। ऐसे जहाँ भी चिन्ह आए वहाँ पे में या पर चिन्ह होता है, ध्यान रखना। सामाजिके व्यवहारे भोजनार्थम, भोजनार्थम यानी भोजन के लिए, भोजन के लिए, फॉर मील और फॉर फूड। निमंत्रिता जनः जो आमंत्रित जन है, जो इनवाइटेड पर्सन है, आकारतः प्रकारतश्च भिन्ना भिन्ना भवन्ति। आकार और प्रकार से भिन्न भिन्न होते हैं, ये हम लोग सभी जानते हैं। अगर किसी को हम लोग फेस्ट में बुलाए, भोज में बुलाए, पार्टी में बुलाए, तो सभी एक जैसे तो नहीं आते हैं ना व्यक्ति, कोई लंबे हैं, कोई छोटे हैं, कोई मोटे हैं, कोई काले हैं, कोई गोरे हैं। तो ऐसे सभी आकार और प्रकार में भिन्न भिन्न होते हैं। परंतु यदा तेषां भोजन विधौ प्रवृत्ति भवति, परंतु माने कि लेकिन, यदा मतलब जब, तेषां मतलब उनमें, जब उनमें भोजन विधौ प्रवृत्ति भवति, भोजन विधि की प्रवृत्ति होती है कि चलो सब बैठे हैं, पार्टी में आए, अब भोजन स्टार्ट हो रहा है, चलिए भाई खाने चलिए, तो सब की प्रवृत्ति एक हो जाती है, सब उठते हैं खाने के लिए, है ना। ये नहीं है ना कि गोरा एक बार उठा, काला बाद में उठेगा, मोटा एक बार उठा, पतला बाद में उठेगा, सभी एक साथ उठते हैं खाने के लिए। परंतु यदा तेषां भोजन प्रवृत्ति भवति, जब उनकी भोजन की प्रवृत्ति होती है, तदा ते स्वकीयम् आंतरिकं समानत्वं पश्यन्तः, तब वे अपनी स्वकीय मतलब अपनी आंतरिक समानता, अपनी इंटरनल सिमिलैरिटी को देखते हुए, पश्यन्तः मतलब देखते हुए, परस्परम निकटासन्ना भवन्ति, आपस में नजदीक आ जाते हैं, सभी जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं खाने के लिए। आकारेण कश्चित् कृशः जनः कृशेन सह न तिष्ठति। अब यहाँ बोल रहा है कि आकार प्रकार में जो पतले हैं वो पतले के साथ नहीं बैठते हैं। न तो कश्चित् पीना पीनेन सह,
पीना मतलब मोटा, स्थूलकाय। तो जो मोटे हैं वो मोटे के साथ नहीं बैठते हैं। परंतु ये साम किंचित अर्थकृतम, लेकिन किसी की जरूरत है। अर्थकृतम मतलब किसी को जरूरत है, अर्थात प्रयोजन कृतम सादृश्यम भवति। जब प्रयोजन होती है, उनका कुछ काम होता है, तब उनमें सादृश्य, एक रूपता देखी जाती है, समानता देखी जाती है। तत् सादृश्यम अनुसरन्तः, उनके सादृश्य एक जैसे को देखते हुए, ते एव परस्परम निकटासन्ना भवन्ति, वे आपस में नजदीक आ जाते हैं, वे आपस में उनमें सिमिलरिटी दिखती है। मातुलकुला मातुलकुलैः सह पितृव्याह, देखो पिता के साइड को पितृव्याह लिखा हुआ है। मातुलकुला यानी माता के साइड के। लिसन, यहाँ मातुलकुला वर्ड है, मातुला नहीं है। तो मातुल मम्मी के साइड के लोग, मामा के साइड के लोग मामा के साथ बैठते हैं। पितृव्याह पितृव्यैः सह, जो पापा के साइड के हैं वो पापा के साइड के लोगों के साथ बैठते हैं। ऐसा होता है, शादी ब्याह में जाओ तो ग्रुप बन जाता है कभी कभी। देखो उपवेशिना उपवेशी भी सहतिष्ठन्ति। लिसन, उपवेशिना मतलब पड़ोसी, पड़ोसी पड़ोसियों के साथ बैठते हैं। एवमेव गवादीना पशूनाम अपि प्रवृत्ति भवति, ऐसी ही प्रवृत्ति गौ आदियों में भी होती है, जानवरों में भी ऐसी प्रवृत्ति होती है। गावो दिवसम चरितव्यो, उधर पढ़ाई हो रही है, इसमें उधर पढ़ाई हो रही है। गावो दिवसम चरितव्यो, गाय दिन भर चरते हुए सायंकाले गोष्ठेषु समागत्य, शाम में गोष्ठ में अपने आकर के, अपने जो उनका स्टेबल, तो घोड़ा का स्टेबल होता है, गाय का स्टेबल नहीं बोलते, कैटल यार्ड, मवेशियों के, उसमें रहने के लिए समागत्य। समागत्य मतलब आकर के, आकर, कमिंग, आफ्टर कमिंग। समागत्य वर्ड इज इम्पोर्टेंट, ये पूछ सकता है मीनिंग में। ये तो कैसे गेट नहीं ना, मीनिंग में आता है ना, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है मीनिंग के लिए। समागत्य यो यस्या वत्सो भवति तेन सह सेरते, जो जिनके बच्चे हैं उनके साथ ही बैठते हैं। गाय दिन भर चरती है, फिर रात को कैटल यार्ड में आकर के वो अपने अपने बच्चों के साथ ही बैठती हैं।